हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो नो पेड विद किरण के इस सीरीज़ में मैं सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आपने इसका फर्स्ट वीडियो मिस कर दिया है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जो कि था मेरे फेवरेट ब्रांड्स के बारे में। बहुत अच्छा लगा था सबको। अगर आपने मिस कर दिया तो आप वो चेक कर लीजिएगा। और आज इस वीडियो में अगेन मैं यूज़फुल प्रोडक्ट्स के बारे में ही बात करने जा रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनके बारे में बात करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर मैं जो चीज़ें पसंद नहीं है या मेरे किचन में उनका कोई भी काम नहीं है, उनकी भी लिस्ट जल्दी लेकर आने वाली हूँ। अभी बन रही है वो लिस्ट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आज के सीरीज़ में मैं बात करने जा रही हूँ किचन के वो यूज़फुल टूल्स जिनके बिना मैं अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। और हाँ, ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले है ये डाइसर, जिसकी मदद से सब्जियां काटना बहुत आसान हो जाता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारी सब्जियां, पर हाँ, कुछ सब्जियों के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। टाइम भी बचाता है, एक्साइटमेंट रहती है इसकी मदद से काटने का, और ये बहुत हाइजीनिकली काट देता है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं मैंने लौकी इससे काटी है, काफ़ी फाइन चॉप हुई है और हार्डली 2 से 3 मिनट लगे हैं मुझे ये पूरी लौकी को चॉप करने में। और अगर बड़ी सी लौकी को आप नॉर्मली ऐसे काटने जाओ तो 10 से 12 मिनट लग जाते हैं, पर इसकी मदद से लिटरली 2 से 3 मिनट में हो गया। और एक्साइटमेंट एक अलग। और इसे वॉश करना भी बहुत आसान है, बस रनी वाटर के नीचे मैं ऐसे घुमा देती हूँ, ये आराम से वॉश हो जाता है। कोई चिक चिक नहीं, कोई पिक पिक नहीं। इनफैक्ट टमाटर, प्याज, गाजर और मूली, सैलेड वाली जो चीज़ें होती है उन्हें कभी कभी हम बारीक काट कर खाना पसंद करते हैं ना, नींबू वगैरह निचोड़ कर, नमक डालकर, तो उन सारी चीज़ों को मस्त इसमें काटा जा सकता है। इनफैक्ट मैं एवरी डे इसी में काटती हूँ और सैलेड झटपट तैयार हो जाता है। हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं गाइस इसमें चॉपिंग करने में, और मज़ा भी अलग आता है। और बच्चे अगर थोड़े बड़े हो, जैसे 11-12 साल के, 13-14 साल के, तो उनकी मदद से भी आप कटवा सकते हो। उन्हें बोल दो कि यार सब्जियाँ काटनी है, फटाफट मस्ती मस्ती में वो काट देते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये बहुत सस्ता मिलता है। पर्सनली मैंने इसे लगभग 5 साल पहले एक स्टील की बर्तन की दुकान से लिया था, जो कि मुझे कुछ 200 रुपये का मिला था। और ये आराम से ऑनलाइन मिल जाता है, चाहे अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो। अगर मुझे मिल जाती है लिंक्स तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसमें बहुत सारे और अलग अलग तरह के प्लेट्स भी आते हैं, जिनकी मदद से अलग अलग तरह की चॉपिंग हो जाती है। बिलीव मी, इसकी मदद से चॉपिंग आसानी से और कम से कम समय में हो जाती है। सो मेरे लिए तो ये एकदम हिट प्रोडक्ट है। अब सेकंड मैं आपको एक टिप बताने जा रही हूँ। कुछ दिनों पहले ही मैंने इसे खुद डिस्कवर किया है। तो मैंने हमेशा यही सुना था, बहुत सारे हैक्स की वीडियोस से यही देखा था और सुना था कि धनिया वगैरह स्टोर करना हो ना, तो उसे पहले अच्छे से ड्राई कर ले, नैपकिन वगैरह से अच्छे से पोंछ कर ड्राई कर ले और फिर उसे स्टोर करें। सो मैंने पहले भी धनिया नैपकिन से कई बार पोंछा, पर मैंने एक चीज़ नोटिस किया था कि नैपकिन से वो पूरी ड्राई नहीं हो जाती थी और 7-8 दिनों के बाद भी वो सड़ जाती थी। ऐसा मेरे साथ होता था। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। हो सकता है आपके साथ ऐसा ना हुआ हो, आपकी धनिया बहुत अच्छे से ड्राई हो जाती होगी, पर मेरे साथ होता था। रिसेंटली मैंने क्या किया कि टिश्यू पेपर के प्रेस करके, टिश्यू के ऊपर धनिया रखकर फिर से टिश्यू पेपर को प्रेस करके धनिया को पूरा एकदम ड्राई किया। लिटरली विदिन 1 मिनट में पूरी धनिया जो है ड्राई हो गई। और उसके बाद मैंने लेयर्स, वही जो टिश्यू पेपर है उसी सेम टिश्यू पेपर को यूज़ किया मैंने धनिया को स्टोर करने में। एक लेयर लगाई, धनिया रखा, फिर दूसरी टिश्यू पेपर की लेयर लगाई, धनिया रखा, फिर तीसरी, ऐसे करके मैंने स्टोर किया। हालांकि थोड़ी टिश्यू पेपर ने ज़्यादा जगह ले ली, पर और एक चीज़, मैंने जो बचा हुआ धनिया है उसे रोल करके टिश्यू पेपर में थोड़ा थोड़ा रोल करके, पूरा धनिया एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा रोल करके रखा। और एक कपड़े की जो आजकल बैग्स आती है, जिसे हम लोग फ्रिज में बहुत आसानी से रख लेते हैं, उसमें स्टोर करके रखा। एंड बिलीव मी गाइज, मेरा धनिया 10 क्या 15 दिन तक एज इट इज़ था। ये वाली टिप मेरे लिए बढ़िया साबित हुई। सेम मैंने पुदीना के साथ भी किया कि पुदीना को नाइसली ड्राई किया और टिश्यू पेपर में लपेट कर अच्छे से डब्बे में बंद कर दिया। पता नहीं क्यों पहले मैं जिस ट्रिक से, जिस हैक्स को देखकर अपना पुदीना धनिया
स्टोर करती थी, नहीं होता था स्टोर, 5-6 दिन के बाद सड़ने लगता था। पर ये मेरा तरीका लिटरली मुझे ही काम आया, सो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो इस वीडियो की दूसरी टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब भी मैं दाल फ्राई करती थी तो ऊपर से धनिया डालती थी कटा हुआ बारीक, जिससे ना दाल फ्राई का जो फ्लेवर है वो बढ़ जाता था और अच्छा स्वाद आता था दाल फ्राई में। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या टिप हो गई। आई नो, मैं आपको बहुत कॉमन सी बात बता रही हूँ। आपने भी दाल तड़के में धनिया डाला होगा और उसका स्वाद बढ़ाया होगा, पर क्या कभी आपने दाल तड़के में ऊपर से हरी मिर्च ऐसे लंबी काट कर डाली है, जैसे कि मैं काट कर यहाँ पर डाल रही हूँ, जैसे आप देख ही सकते हो। ऐसा कभी अपने दाल तड़के में करके देखिएगा, ठीक है। ऊपर से डालकर देखिएगा और फिर दाल को ना लगभग 1 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल होने दीजिएगा और फिर उस दाल को सर्व करिएगा। अभी हो सकता है कि आप इस टिप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, बट बिलीव मी, जब वो दाल आप खाओगे ना, हरी मिर्च उसमें जो पड़ी हुई है, 1 मिनट बॉईल हुई है वो दाल, उसका स्वाद बहुत अलग आता है। इनफैक्ट आप क्या कर सकते हो कि 1 कटोरी दाल अलग से निकाल कर रखो और फिर मिर्ची डालो और फिर उस दाल को निकालो। दोनों दाल के स्वाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा एंड यू विल लव माई दिस टिप इन केस अगर आप एक भी बार फॉलो करते हो तो। जस्ट फॉलो मी एंड लेट मी नो नेक्स्ट टाइम, ओके। इस वीडियो का सेकेंड प्रोडक्ट और इस वीडियो का आई थिंक थर्ड टिप मैं बताने जा रही हूँ, मसलिन क्लॉथ। आप बोलोगे अब इसमें क्या है, हमें तो पता है, मुझे भी पता था पर मैंने कभी यूज़ नहीं किया था। हो सकता है आपने यूज़ भी कर लिया होगा पर मैंने यूज़ नहीं किया था। एंड कुछ दिनों पहले ही मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया और बहुत सारा मसलिन क्लॉथ आ जाता है। बहुत सस्ता होता है यार, 150 पौने 200 में कुछ 3-4 मीटर मिल जाता है, जो कि इनफ होता है, पूरा साल भर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारा आता है, वाइट कलर में आता है और मैंने इसे रोटी को अच्छे से ढक कर रखने के लिए यूज़ किया। मतलब मैं रोटी को जनरली मॉइस्चर से बचाने के लिए टिश्यू पेपर या फिर एल्युमिनियम फॉइल से ढकती थी, बट दिस टाइम मैंने मसलिन क्लॉथ यूज़ किया एंड मुझे बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट मिला। एंड जिस दिन से मैंने मसलिन क्लॉथ यूज़ करना चालू किया, मैंने टिश्यू पेपर और एल्युमिनियम फॉइल बंद कर दिया यूज़ करना, क्योंकि ये रीयूजेबल है। आप कपड़ा हर समय वॉश कर सकते हो, ठीक है। सो ये रीयूजेबल हो जाता है फर्स्ट। सेकेंड, ये जो कपड़ा है ना 1 घंटे में सूख जाता है। जैसे ही धोकर रखो, मैं क्या करती हूँ उसे बेसिन में ही धो लेती हूँ, जो हमारे किचन की बेसिन होती है उसी में धो लेती हूँ और सुखा देती हूँ। 1 घंटे में ये ड्राई भी हो जाता है और आराम से मैं इसे इस्तेमाल भी कर सकती हूँ। इसमें मैंने रिसेंटली स्प्राउट्स बनाकर देखे और मैंने पाया कि स्प्राउट्स मेकर से भी जल्दी ये स्प्राउट्स को अच्छे से उगा देता है एंड मुझे बहुत पसंद आया। बाकी यूजेस तो आप जानते ही है, हंकट बनाना हो श्रीखंड के लिए वगैरह, ये काफ़ी काम का है और मैंने इसे काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर रखा था। मुझे ऐसा लगता था कि यार कपड़ा भी हमारे घर में जो है वो काम कर लेता है ये सारे, बट नहीं, मसलिन क्लॉथ जो काम करता है वो जो हमारे नैपकिन्स होते हैं वो नहीं करते। सो ट्राई देम, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बिलीव मी आप भी मेरे जैसे ही बाद में मतलब हर किसी को रिकमेंड करने वाले हो, क्योंकि सच में ये बहुत यूज़फुल है। उसके बाद मुझे ना आई थिंक 2-2.5 साल पहले एक ब्रांड ने कुछ क्लोथ्स के बैग्स भेजे थे फ्रिज में वेजीज या फ्रूट्स रखने के लिए, ठीक है। उन्हें आप फ्रिज स्टोरेज बैग बोल सकते हैं, जो कि क्लोथ्स के हैं। एंड बिलीव मी, मैं जब से उन्हें यूज़ कर रही हूँ ना, तब से मैंने कुछ और इस्तेमाल नहीं किया फ्रिज के लिए। जैसे वो नेट्स आते हैं ना जाली वाले, जिसमें जिप होते हैं, जिसमें हम सब्जियां स्टोर कर सकते हैं, मैंने उससे यूज़ करना बंद कर दिया। मेरे पास हालांकि वो भी थे पर उन्हें यूज़ करना बंद कर दिया। और मैंने कभी प्लास्टिक तो जब से ये आए हैं तब से तो यूज़ ही नहीं किया। और हालांकि प्लास्टिक तो हमारे यहाँ पर बैन हो चुका है, तो हमें इतनी आसानी से प्लास्टिक वगैरह मिलता भी नहीं है कि पहले जैसे हम लोग सब्जियाँ उसमें बंद करके गांठ मार कर रखते थे, अब ऐसा नहीं होता। और ये जो क्लोथ वाले बैग्स है ना, एक तो जब भी ऐसे गंदे वगैरह हो जाए तो धो दो, क्विकली साफ़ हो जाते हैं। सेकंड, इसमें ना सब्जियों में से बास नहीं आती है। कई बार आपने देखा होगा कि सब्जियां अगर वो थैली में बंद ऐसी पड़ी रह गई तो
ऐसे बदबू करती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता और सब्जियां काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश रहती है, जैसे हम डालते हैं वैसी ही रहती है। अब ये नहीं बोल सकते कि 1 महीना बाद भी आपकी सब्जी एकदम फ्रेश रहेगी, बट हाँ कुछ ज़्यादा दिनों के लिए ये फ्रेश रखता है और मुझे ये बहुत अच्छी बैग्स लगती है। और जिस दिन से ये मेरे घर पर आई है लगभग 2.5-3 साल हो गया है, और अगर आप मेरे रेगुलर ब्लॉग्स देखते हो तो मैंने 2-4 बार तो दिखाया ही है ब्लॉग्स में कि मैं कितने प्यार से इन्हें इस्तेमाल करती हूँ। आई जस्ट लव देम गाइज। अभी भी ये अमेज़ॉन पर मिलते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, पर अगर मिलते होंगे तो मैं लिंक दे दूँगी। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो कि है सिलिकॉन लिड्स। इन्हें रिसेंटली ना मैंने मीशो से ख़रीदा था और मैंने जब इनके लिए ऑर्डर प्लेस किया था तब 6 ही लिए थे, पर मुझे नहीं पता था कि ये इतने ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। मतलब हर साइज़ में आते, छोटे बड़े बड़े बड़े, और आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इन्हें लगा सकते हैं। तो बिलीव मी गाइस, मुझे ये सिलिकॉन लीड का जो भी आइडिया है बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा। और जिस दिन से मेरे घर में आया है ना, मैं अभी वो जो छोटी मोटी प्लेट्स होती है ना उन्हें कटोरियों के ऊपर नहीं ढकती हूँ। नहीं तो पहले अक्सर होता था कि डब्बा ढूंढो, डब्बे की लीड ढूंढो, तब तक मैं क्या करती थी किसी भी कटोरी में जो लेफ़्ट ओवर चीज़ होती थी वो रखती थी, उसके ऊपर जो भी छोटी प्लेट मिलती थी उसे ढकती थी और फ्रीज़ में रख देती थी। बट नाउ ऐसा मेरे फ्रीज़ में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। एंड बेस्ट पार्ट कि ये हर साइज़ में आता है एंड सिलिकॉन प्लास्टिक नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी है कि सिलिकॉन प्लास्टिक होता है। नहीं, सिलिकॉन एक अलग मटेरियल होता है। सो डोंट वरी कि अगर आप अपने किसी भी चीज़ के ऊपर सिलिकॉन लीड लगा रहे हो तो उसमें से बदबू आएगी या ये अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, ये सारी चीज़ें दिमाग से निकाल लीजिए। ये प्लास्टिक नहीं होता सिलिकॉन, ये हमें सबसे पहले तो दिमाग से हटाना है। हालांकि वो दिखता प्लास्टिक जैसे है पर है नहीं, और बहुत यूज़फुल है गाइस। चाहे ग्लास में आप कुछ रख दो, चाहे फल को कटा हुआ है तो उसके ऊपर लगा दो, जैसे भी। बट ये इतना यूज़फुल है कि मुझे ऐसा लगता है कि हर किचन में इसे यूज़ करना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैं इसकी इम्पोर्टेंस की बात कर रही हूँ तो आप इसके लिए ऑर्डर प्लेस कर दो, फिर आप मुझे आकर थैंक यू बोल सकते हो। और सबसे लास्ट में ग्रीन टी का ये डिफ्यूज़र बोल लीजिए या फिर स्टेनर बोल लीजिए, जो भी है। ग्रीन टी आपको पता ही होगी बहुत फाइन होती है। अगर आप वो ग्रीन टी बैग खरीदते हो तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लिप्टन की जैसे ग्रीन टी बैग्स आती है, उसे करना क्या होता है, सिर्फ गर्म पानी में डालकर छोड़ना होता है और जैसे ही वो सारा उस पानी में उतर जाता है ग्रीन टी का अर्क, बस आपको वो बैग निकाल देनी होती है, राइट। बट बहुत सारी ग्रीन टी खुली आती है, तो खुली ग्रीन टी को जब आपको पीना होता है तो ऐसा नहीं कि चाय पत्ती जैसे हम लोग पानी में डालकर उबाल लेते हैं और फिर छान कर पी लेते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। तो स्टेनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली ना मुझे ये बकेट वाला स्टेनर जो है वो मिला और ये बहुत यूज़फुल है। आप देखिएगा बकेट के ऊपर जो डॉट्स है, मतलब जो ड्रेन है वो बहुत फाइन है, जिसकी वजह से ग्रीन टी का कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकलता। आपकी ग्रीन टी एकदम प्योर पानी जैसी रहती है, उसमें कोई कचरा आपको फील नहीं होता है, क्योंकि वो छोटे छोटे ग्रीन टी के वो जो चले जाते हैं ना तो थोड़ा सा फील होता है कचरा जैसे, बट वो फीलिंग नहीं आती है। सो ग्रीन टी पीने वालों के लिए ये बेस्ट होता है। और 1 कप अगर पीना हो ना तो बेस्ट होता है। मतलब 1 गर्म पानी लिया, 1 कप गर्म पानी, उसमें ये डिफ्यूज़र डाला, कुछ देर के लिए छोड़ा, 1 मिनट बहुत हो जाता है, निकाला, बस आपकी ग्रीन टी रेडी है। मतलब आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट गाइज। तो ये थे कुछ ऐसे यूज़फुल हैक्स जिन्हें मैं ऑलमोस्ट एवरी डे इस्तेमाल करती हूँ। और ये जो हैक्स जो आज मैंने बताया, आई होप आपको वो भी पसंद आए होंगे। हैक्स नहीं, टिप्स गाइस। और ये जो टूल्स है ना, इनकी परचेस लिंक अगर मुझे मिल जाती है तो मैं मेंशन कर दूंगी, जिससे आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल जाए। आपको मतलब और कहीं ढूंढना ना पड़े कि मैंने ये बोला था चलो ढूंढते हैं, मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगी। बट हाँ, याद रखिएगा, लास्ट टाइम जब मैंने ऐसी डायरेक्ट लिंक दी थी तो किसी ने कमेंट किया था कि अच्छा
स्मार्टली तुमने गेम खेला है, तुमने लिंक देकर इनडायरेक्टली प्रमोट कर दिया है। तो लिंक देना मतलब प्रमोशन नहीं होता, लिंक देना मतलब हेल्प करना होता है कि भाई आपको ढूंढना ना पड़े, मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगी तो आप सीधा उस प्रोडक्ट के पेज पर पहुंच जाओगे, जिससे आपको प्राइस भी पता चलेगी। ज़रूरी नहीं कि आप खरीदें, पर कई बार होता है ना यार कितने का है चलिए देखते हैं, तो प्राइस पता चल जाएगी। ठीक है, इसके पीछे और कोई षड्यंत्र नहीं है, तो ज़्यादा सोचिएगा मत। जो कि 1-2 कमेंट पिछले वीडियो में आए थे, उसी के एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं बता रही थी आपको। सो ये तो हो गया वंस अगेन गुड वाला वीडियो। आई नो मैंने अभी तक किसी भी प्रोडक्ट की खाल नहीं उधड़ी है ना, आप यही सोच रहे हो। सो आने वाले कुछ दिनों में ऐसा होने वाला है, तो मैंने 2-3 लिस्ट जो है अभी बना ली है, अभी भी बन रही है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट को आपको दिखाऊँ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है या बिल्कुल यूज़फुल नहीं है, तो मैं प्रॉपर अपने पॉइंट्स, अपने व्यूज़ क्लियर रख पाऊँ उस प्रोडक्ट के बारे में, तभी जाकर मैं आपको बता पाऊँगी, राइट। तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ। सो चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और आज का वैसे ये मेरा लुक कैसा लगा बताइएगा। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर गाइस।